फ्रांसिस गैल्टन और चार्ल्स डार्विन, इन दोनों की कहानी बड़ी अमेजिंग है। क्या सिखाती है? एक इंसान ये है और एक इंसान ये है, लेकिन इन दोनों में से ये हिस्ट्री क्रिएट करता है। दुनिया इस इंसान को एडमायर करती है, पर ये दूसरा वाला इंसान जो है वो कुछ कर नहीं पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों इस पूरी दुनिया में कुछ लोग हैं जो कुछ कर नहीं पाते और कुछ है जो दुनिया के टॉप 1% में आ जाते हैं? देखा जाए तो जन्म लेते वक्त सबका दिमाग ऊपर वाले ने सेम तरीके से ही डिजाइन करा है, पर हिस्ट्री में नाम रजिस्टर होता है सिर्फ इन जैसे लोगों का। आखिर क्यों ये सक्सेसफुल हो पाते हैं? क्या है इनका सीक्रेट? तो सुनो, वो सीक्रेट है दिमाग को परफेक्टली डिजाइन करने की चाहत। जन्म लेते वक्त आपका दिमाग कैसा होगा ये आप डिजाइन नहीं कर सकते, पर इसके बाद में पूरी दिमाग की कहानी आप पूरी डिजाइन करते हो। कैसे? अब यहाँ एग्जांपल शुरू होता है सर फ्रांसिस गैल्टन का और चार्ल्स डार्विन का। बचपन में गैल्टन का आईक्यू डार्विन से काफी ज्यादा था। गैल्टन इतने जीनियस थे कि इन्होंने बचपन में ही एक शानदार साइंटिफिक करियर बना लिया था, पर वह कभी भी अपनी साइंटिफिक फील्ड को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर सके। रीजन ये था कि उनका फोकस कभी भी एक चीज पर स्टेबल रहता नहीं था। हर कुछ दिनों में उनका मन करता कभी ये कर दूं, कभी वो कर दूं, कभी ऐसा कर दूं, कभी वैसा कर दूं। आज ये ठीक लग रहा है, कल कुछ और ठीक ऐसे बहुत से बच्चों के बचपनों में देखा जाता है। सिर्फ एक ही कारण है जिसकी वजह से आज फ्रांसिस गैल्टन को कोई जानता नहीं है। और दूसरी तरफ चार्ल्स डार्विन थे, इनका आईक्यू इनसे कम था, पर इनका जब नाम लिया जाता है तो 3 वर्ड्स दिमाग में आते हैं, बहुत बड़ा साइंटिस्ट। डार्विन एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने हमेशा के लिए जिंदगी के बारे में हमारी सोच को बदल कर रख दिया। पर डार्विन एक आम बच्चे थे, इनका आईक्यू लेवल भी एवरेज था। ये खुद मानते थे कि मेरे अंदर चीजों को जल्दी समझने की कोई काबिलियत नहीं है। गैल्टन के कंपैरिजन में डार्विन के पास में कोई काबिलियत नहीं थी। तो फिर कैसे डार्विन दुनिया के इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए जिनको पूरी दुनिया जानती है? अब इसको समझने के लिए इनकी जिंदगी सुनो। बचपन से ही डार्विन का शौक था बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट करना। इनके पापा डॉक्टर थे जो चाहते थे कि मेरा लड़का मुझसे भी बड़ा डॉक्टर बने, इसीलिए डार्विन को यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में एनरोल करा दिया। पर डार्विन को इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था डॉक्टर की किताबों में। उनकी जिद थी कि वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे। डार्विन के ऐसे बिहेवियर से इनके पापा काफी परेशान भी हो गए थे और उन्हें लगता था कि यार इस जिद की वजह से उनका बेटा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और फिर जब कोई रास्ता समझ नहीं आया तो उन्होंने चार्ल्स डार्विन को चर्च में काम दिलाने का फैसला किया। पापा का हुक्म मानकर इन्होंने यूनिवर्सिटी से चर्च शिफ्ट होने की तैयारी कर दी। लेकिन तभी उस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने इन्हें बताया कि एक रॉयल नेवी शिप है HMS बेगल, जो जल्द ही दुनिया घूमने जा रही है और उस शिप में बायोलॉजिस्ट की जरूरत है जो प्लांट्स और एनिमल्स के सैंपल्स कलेक्ट करके ऑब्जर्वेशन के लिए इंग्लैंड भेज सके। अब डार्विन के पास में जिंदगी जीने का बहुत बड़ा मौका था, ऊपर से काम भी ऐसा मिल रहा था जिस काम को वो शौक से कर सके। डार्विन ने इस वर्ल्ड ट्रिप पर जाने के लिए पापा से परमिशन मांगी, पर इन्हें जाने से मना कर दिया। लेकिन इस बार डार्विन ने अपने मन की सुनी और ये काम एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ से डार्विन का सफर स्टार्ट होता है। इनका सैंपल्स कलेक्ट करने का काम इनकी लाइफ को मजेदार बना रहा था। साउथ अमेरिका में इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया। प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स हर तरह के सैंपल्स कलेक्ट किए। इसके साथ में ये फॉसिल्स और बोन्स कलेक्ट करते थे। डार्विन अपने सारे सवालों के जवाब उस बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस के कलेक्शन में ढूंढ रहे थे। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी इसी काम में लगा दी और इतने सारे सैंपल्स कलेक्ट किए कि उनके दिमाग में एक थ्योरी बननी शुरू हो गई। 5 साल समुद्र में बिताने के बाद डार्विन इंग्लैंड लौट आए और बाकी की बची हुई जिंदगी अपनी इवोल्यूशन थ्योरी को बिताने में लगा दी। इस प्रोसेस में बहुत से चैलेंजेस इनको फेस करने पड़े। उस समय विक्टोरियन और एडवर्डियन की लिटरेचर थ्योरीज इंग्लैंड में चलती थी और इतने बड़े लोगों के सामने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए डार्विन को अपनी पॉलिटिकल और सोशल स्किल्स बहुत डेवलप करनी पड़ी, जिसके बाद में फाइनली इनकी मेहनत रंग लाई और डार्विन की थ्योरी पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई और एक्सेप्ट हुई। कंक्लूजन, डार्विन ने अपने दिमाग में एक शौक पाला और इस शौक को पूरा करने के लिए अपने दिमाग को परफेक्टली डिजाइन करा। डार्विन ने 4 चीजें फॉलो करी: कंटिन्यूइंग एफर्ट्स, नेग्लेक्टिंग सेल्फ डाउट, फेसिंग ऑब्स्टिकल्स एंड लास्ट में फिनिशिंग व्हाट इज स्टार्टेड। पर इन सबको फॉलो करने के लिए आपके अंदर भी डार्विन की तरह इनर फोकस होना चाहिए, और यही इनर फोकस आपको एक एवरेज इंसान से जीनियस इंसान बनाता है। लियोनार्डो दा विंची, द ग्रेट आर्टिस्ट एंड इन्वेंटर ऑफ 15th सेंचुरी, इनका भी ये मानना था कि हम सब में एक इनर पावर होती है जो इस वर्ल्ड को फेस करने के लिए हमें कैपेबल बनाती है। इनको भी बचपन में ज्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिला, पर इन्होंने नेचर को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करा। इनको ये पता था कि इनको नेचर की खूबसूरती को देखने का मजा आता है और ये नेचर की ब्यूटीफुल पावर को अच्छे से समझना भी चाहते थे। इसलिए शांति से पहाड़ों और नदियों के किनारे बैठकर आराम से ध्यान से ये तस्वीरें बनाते थे। बात हो रही है कि कैसे आप एक स्किल को मास्टर कर सकते हो, तो इससे रिलेटेड आप कुकू FM पर हाउ टू मास्टर एनी स्किल ऑडियो बुक सुन सकते हो, जिसे ऑलरेडी 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने सुन लिया है। और साथ ही मास्टरी ऑफ सेल्फ फॉर वेल्थ, पावर एंड सक्सेस शो को भी सुन सकते हो। इन दोनों शोज में काउंटलेस प्रिंसिपल्स बताए गए कि कैसे आप एक फील्ड के माहिर बन सकते हो। कुकू FM एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे मैं खुद यूज करता हूँ, और रिसेंटली मैंने देखा तो पता चला कि हमारे हजारों सब्सक्राइबर्स ने कुकू FM से डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपने अब तक कुकू FM की ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो अब आपके लिए कुकू FM ने 7 डेज का फ्री ट्रायल शुरू कर दिया है। इन 7 दिन के दौरान
आप पूरे प्लेटफॉर्म की कोई भी शो सुन सकते हो जिसमें 5000 से भी ज्यादा शोज शामिल हैं, बिल्कुल मुफ्त। ऑफर बहुत ही तगड़ा है, तो अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स को भी जरूर बताना। और ये ऑफर एक बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्द ही जाकर के इस ऑफर को अवेल करो। और हाँ, आफ्टर 7 डेज फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। सो अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में जो स्पेशल लिंक है वहां से कुकू एफएम डाउनलोड करो और जो मैंने बताया है इन दोनों शोज को भी सुनो। अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और अब अगर आपको भी डार्विन की तरह अपनी जिंदगी में किसी एक फील्ड का मास्टर बनना है तो उसके लिए आपके सामने ये पॉइंट्स है, आपको ये फॉलो करना है। नंबर 1, व्हाट वाज योर चाइल्डहुड ड्रीम? जब आइंस्टाइन केवल 5 साल के थे तो उनके पापा ने इनको कंपास गिफ्ट किया था और वो कंपास उन्हें इतना पसंद आया था कि उसकी सुई से ये कंप्लीटली मिसमर्ज्ड हो गए थे। दिन भर आइंस्टाइन के दिमाग में कंपास की सुई घूमती रहती थी कि क्यों कंपास को इधर उधर हिलाने से इसके अंदर की दिशा बदल जाती है। यही सारे थॉट्स चलते रहते थे इनके दिमाग में। आइंस्टाइन ने सोचा कि कोई ऐसी मैग्नेटिक फोर्स है जिसकी तरफ ये सुई इंडिकेट कर रही है, पर इस मैग्नेटिक फोर्स को आंखों से देख नहीं सकते। इस बात पर इन्होंने बहुत ज्यादा सोचा। इन्होंने सोचा कि क्या ऐसी कोई भी शक्तियां है दुनिया में जो नहीं देखी जा सकती है। इसके बाद इन्होंने साइंटिस्ट बनने का डिसीजन लिया और अपनी पूरी जिंदगी, अपने सारे विचार इसी मैग्नेटिक फोर्स और इसी फील्ड के चारों तरफ लगा दिए। आइंस्टाइन हर मुश्किल घड़ी में उस कंपास को लेकर बैठ जाते जिसने उनके अंदर साइंटिस्ट बनने का जोश जगाया था। इन शॉर्ट, बहुत से सक्सेसफुल लोगों का झुकाव उसी काम की तरफ होता है जिसे वो बचपन से ही करना चाहते थे। नंबर 2, ऑक्यूपाई द परफेक्ट निश। एक रिसर्च में ये पता लगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोगों ने जिस भी फील्ड में सक्सेस हासिल करी है वो इस फील्ड में बचपन से ही जाना चाहते थे। तो आप भी आंख बंद करके अपने बचपन में झांको और पता लगाओ कि आपका फेवरेट निश क्या था। ये गेम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें आप शुरू में अपनी मर्जी का कोई भी बड़ा फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो। फिर वहां से 2 रास्ते हैं। पहला वाला रास्ता वो है जो साइंटिस्ट रामाचंद्रन ने बताया था, जिसमें आप अपने फील्ड में ऐसे छोटे छोटे रास्ते ढूंढो जो आपको अच्छे लगते हैं। जब मन करे आप एक स्मॉल फील्ड छोड़कर दूसरे स्मॉल फील्ड में ट्राई करो। ये प्रोसेस आप तब तक करते रहो जब तक आपको कोई ऐसा फील्ड ना मिल जाए जो आपको एकदम सही लगे। दूसरे रास्ते का नाम है मात्सुओका। मान लो आपने एक फील्ड में मास्टरी कर ली, जैसे रोबोट बनाना आपने सीख लिया, तो इसके बाद में दूसरे सब्जेक्ट की भी स्किल आप सीखना स्टार्ट कर दो, जैसे कि न्यूरोसाइंस। अब इन दोनों फील्ड्स के नॉलेज को आप मिला दो, जिसके बाद में शायद ऐसा हो सकता है कि आप नया फील्ड बना दो, या फिर आप इन दोनों फील्ड्स में कुछ ऐसे कनेक्शंस एस्टैब्लिश कर दो जो अब तक किसी ने नहीं करे। अब आपके ऊपर है कि आप चाहो तो इन दोनों में से कोई भी रास्ता चुन सकते हो, जिसके बाद आप एक ऐसे फील्ड में होगे जिसमें आपको कोई कंपटीशन नहीं होगा। आपको वो करने की आजादी होगी जो आप करना चाहते हो। आप उस फील्ड में अपना खुद का एजेंडा सेट कर सकते हो और ये पूरी फील्ड आप कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 3, अवॉइड द फॉल्स पाथ। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए वो करियर ऑप्शन चूज कर लेते हैं जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके अंदर पैसा देखते हैं वो। या कुछ लोग अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर के वो प्रोफेशन चूज कर लेते हैं। हम सबने 3 इडियट मूवी देख रखी है कि कैसे फरहान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था, पर पेरेंट्स के प्रेशर में उसे इंजीनियरिंग करनी पड़ी, जिसमें ना तो वो खुश रहा और ना ही उसने अच्छा परफॉर्म किया। इसलिए व्हेनेवर यू आर थिंकिंग अबाउट योर करियर चॉइस, देन नेवर थिंक अबाउट योर फैमिली प्रेशर। और हाँ, आपको कोई भी ऐसा फील्ड चूज नहीं करना है जिसके अंदर आपको पैसा दिख रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आप पैसा तो कमा लोगे लेकिन आप खुश नहीं रहोगे। हमेशा आपके ऊपर काम करने का प्रेशर रहेगा और जिसको आप एंजॉय भी नहीं कर रहे हो और ना आप पैसा एंजॉय कर पाओगे। नंबर 4, चेंज योर डिसीजन ऑन टाइम। अगर आपने कोई भी गलत करियर चूज कर लिया जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उसको आपको पहले ही बदल देना चाहिए, क्योंकि रॉन्ग प्रोफेशन आपको कभी कामयाबी दिलाएगा नहीं, क्योंकि आप अच्छे से काम करोगे नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ था फ्रेडी राउच के साथ में। इन्होंने फाइटर बनने की सोची थी, इन्होंने बहुत तगड़ी ट्रेनिंग करी, एक अच्छा कोच लगाया और फिर भी ये हर फाइट हार जाते थे, जिसके चलते इनको अपना बॉक्सिंग करियर छोड़कर एक टेली मार्केटिंग कंपनी में जॉब करनी पड़ी। बट अभी भी इनके दिमाग से बॉक्सिंग का भूत उतरा नहीं था, इसलिए फिर से इन्होंने अपने कोच के सेंटर जाना शुरू कर दिया, पर इस बार खुद की बॉक्सिंग के लिए नहीं, दूसरे फाइटर्स को सपोर्ट करने के लिए, नए फाइटर्स को ट्रेनिंग देने के लिए गए। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय के बाद में इनको रियलाइज हुआ कि मुझे लोगों को बॉक्सिंग सिखाना ज्यादा अच्छे तरीके से आता है बजाय खुद लड़ने के। जब इन्हें ये रियलाइजेशन हुआ तो इन्होंने इसी पर काम करना शुरू कर दिया और फिर ऐसा वक्त आया कि वो अपने टाइम के बेस्ट ट्रेनर बन गए। 5वां और सबसे आखिरी पॉइंट है, डोंट ऑप्ट फॉर शॉर्टकट्स। जब आप सही काम चुनकर उसमें मेहनत करोगे तो 10 तरह के डिस्ट्रैक्शन चारों ओर से बार बार आपको डिस्टर्ब करेंगे। डिस्ट्रैक्शन से डिस्टर्ब इंसान तब होता है जब उसको अपनी फील्ड में डिफिकल्टीज दिख रही होती है। इस वक्त इंसान शॉर्टकट लेना चाहता है या वो अपना फील्ड चेंज करना चाहता है, और इस वक्त अगर आप भटक गए तो कभी भी आप अपने पाथ पर फिर से आ नहीं पाओगे, क्योंकि भटकना आपकी हैबिट हो जाएगी। इसलिए ये बात रिमाइंडर की तरह अपने दिमाग में सेट कर दो कि अगर जब समझ आ गया कि यही फील्ड मेरा है तो उसके अंदर आपको बहुत टाइम तक लग जाना है। तो ये थे 5 पॉइंट्स। अगर आपने ये अप्लाई कर लिए ढंग से तो आप अपने फील्ड के बाप आदमी बन सकते हो। अब तक के लिए सिर्फ इतना है। कुकू एफएम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।